साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के वो महान नेता रहे हैं जिन्होंने अनेक पदों पर रह करके भारतीय राजनीति को गौरवान्वित किया है। वो भारतीय वित्त सचिव भी रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। हम सभी जानते हैं कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे उच्च विचारों वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके द्वारा कहे गए हर वाक्य में एक बात छिपी होती है और उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम दिए। उनके जीवन से जुड़ी हुई या उन्हें और पूरे देश भर को गौरवान्वित करने वाली एक खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्कॉलरशिप उनके नाम से जारी की है जो यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को देने वाली है। इस स्कॉलरशिप के बारे में जो कहा गया है, आज हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। भारतीय मीडिया में ये खबर कहीं भी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जो यूनिवर्सल मीडिया है या विश्व मीडिया है उसके अंदर ये खबर काफी चर्चा में है। इस खबर में लिखा है, पहले हम इसे हिंदी में आपको बता देते हैं। ये न्यूज है वो इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा पहले हम आपको वो बताते हैं। 800 साल पुरानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर एक स्कॉलरशिप जारी की है। यही है एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व को विश्व के द्वारा सम्मान और विश्व के द्वारा समझना और उसे सम्मान देना। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, लेकिन भारतीय मीडिया ने इस खबर पर कोई चर्चा नहीं की। कृपया इस जानकारी को सभी भारतीयों तक पहुंचाएं जो इस महान शख्स को पसंद करते हैं और जिसने आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। यानी कि इस खबर के अंदर सीधा सीधा बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मान देते हुए विश्व के द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो उनके नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जारी करते हुए किया गया है। लेकिन भारतीय मीडिया अब सच्चा मीडिया नहीं रहा है। इस देश के मीडिया का ध्यान और उसका लगाव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ नहीं रहा। वो सिर्फ पैसा कमाने के लालच में सत्तारूढ़ दल की वाहवाही करने पर लगा हुआ है। ना उसे आम जनता से कोई मतलब है, ना देश के गौरव से कोई मतलब है। यह खबर इंग्लिश में किस तरीके से छपी है हम उसे आपके सामने रख रहे हैं। 800 years old Oxford University has started a scholarship in the name of Dr. Manmohan Singh. This is the worth of an educated man, understood and valued by the world. Moment of pride for all Indians. But
not reported in anywhere in Indian media. Please spread this to show all the Indians who are happy mocking this great scholar who laid the foundation of Indian economy today. समय समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को गौरवान्वित किया है। 2008 के अंदर विश्व भर में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत में उसका असर देखने को नहीं मिला। यह सिर्फ और सिर्फ एक योग्य व्यक्ति की योग्यता का ही कमाल है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुझे लोग एक साइलेंट प्रधानमंत्री के रूप में समझते आए हैं, जानते हैं, लेकिन मैंने कभी मीडिया से बचने का प्रयास नहीं किया। मैंने मीडिया का डटकर सामना किया, उनके सवालों के जवाब दिए, चाहे मैं किसी विश्व के किसी दौरे पर रहा हूं, प्लेन के अंदर मीडिया के सवाल हों या प्लेन से उतरने के बाद मीडिया के सवाल हों, उन सब का मैंने डट करके सामना किया है। देखिए ये वीडियो और आंदोलन कीजिए। I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. आंदोलन कीजिए कि इस देश के अंदर बातून प्रधानमंत्री ज्यादा काम का है या वो साइलेंट प्रधानमंत्री जिन्हें कहा गया वो ज्यादा काम के थे। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।